नमस्कार। आज हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प है। इसका जिक्र मिलता है अधूरी पेंसिल से जीवन के सबक में। तो कहानी कुछ यूं है, एक बच्चा है और उसके दादाजी हैं। और बच्चा देखता है कि उसके दादाजी ना एक बहुत ही पुरानी घिसी हुई छोटी सी पेंसिल से कुछ लिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक आम सा दृश्य। हाँ, और फिर बच्चा एकदम मासूमियत से पूछता है, दादाजी ये पेंसिल तो इतनी छोटी हो गई है, टूटी हुई सी लगती है, आप इसी से क्यों लिख रहे हैं? कोई नई ले लीजिए ना। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है कि भाई इस मामूली सी पेंसिल में ऐसा क्या खास है, जीवन के कौन से सबक छिपे हो सकते हैं इसमें। और दादाजी का जो जवाब है वही वही इस कहानी का सार है, और शायद हमारी आज की चर्चा का भी। वो बच्चे को बताते हैं कि देखो, ये पेंसिल उन्हें जीवन की 5 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। सुनने में आसान लगेंगी पर है बड़ी गहरी। अच्छा, 5 बातें। चलिए फिर समझते हैं इन्हें एक एक करके। क्या है वो? हाँ, तो पहली बात दादाजी कहते हैं कि देखो, पेंसिल की असली कीमत उसके बाहर की लकड़ी या रंग में नहीं होती। हम्म, कीमत होती है उसके अंदर के शीशे में, वो जो ग्रेफाइट होता है ना, जो लिखता है। हम्म, तो इसी तरह इंसान का जो असली मूल्य है वो उसके बाहरी दिखावे में नहीं है। मतलब कपड़े कैसे हैं, ओहदा क्या है, सुंदर है या नहीं। हाँ, आजकल तो इसी पर जोर है ज्यादातर। बिल्कुल, पर असली मूल्य है उसके अंदर के गुण, उसका चरित्र, उसके विचार और सबसे बढ़कर उसके काम, उसके कर्म क्या है। ये बात तो बहुत गहरी है। हम लोग कितनी बार बाहरी चीजों से मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं ना, खासतौर पर ये सोशल मीडिया के जमाने में। लेकिन ये याद रखना कि असली पहचान तो अंदर से है। पर सवाल यह है कि इस अंदरूनी मूल्य को पहचाना कैसे जाए जो बाहर इतनी चमक दमक हो। सही सवाल है। शायद इसका जवाब भी पेंसिल में ही है। देखिए, पेंसिल की कीमत कब पता चलती है? जब वो लिखती है। हाँ, जब वो चलती है, जब उसका उपयोग होता है। वैसे ही इंसान का अंदरूनी मूल्य भी उसके कामों से, उसके व्यवहार से ही झलकता है। तो शायद थोड़ा धैर्य रखकर इंसान के कामों को देखना जरूरी है, उस बाहरी चमक से परे। सही कहा। अच्छा, और दूसरा सबक क्या था? दूसरा सबक वो ये कि पेंसिल से लिखते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो क्या होता है? उसे मिटा सकते हैं रबर से। बिल्कुल। तो ये रबर हमें सिखाता है कि भाई गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जरूरी ये नहीं कि गलती हो ही ना, जरूरी ये है कि हम अपनी गलतियों को माने, स्वीकार करें। हाँ, ये मानना ही सबसे मुश्किल होता है कई बार। हाँ, बिल्कुल। तो गलती माने, उसे मुंह न मोड़े और उससे सीख लें, खुद को सुधारें। यही सुधार की गुंजाइश हमें बेहतर इंसान बनाती है। तो मतलब रबर एक तरह से दूसरा मौका है सीखने का। पर क्या वो गलती पूरी तरह मिट जाती है या उसका निशान कुछ सिखाता रहता है? अच्छा पॉइंट है। शायद दोनों बातें। रबर कागज से तो निशान मिटा देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें, पर वो गलती हमारे याद में एक सबक की तरह रह जाती है ना? हाँ हाँ, तो बोझ लेकर नहीं चलना, पर सबक साथ लेकर चलना है। सही। ओके, तीसरा सबक। तीसरा सबक, ये थोड़ा कह सकते हैं तकलीफ दे लगता है सुनने में। पेंसिल को लिखने लायक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे छीलना पड़ता है, शार्पनेस से घिसना पड़ता है। हाँ, उसे दर्द होता होगा ना, लेकिन इसी छीलने से, इसी घिसने से उसकी नोक तेज होती है और वो अच्छा लिख पाती है। तो वैसे ही जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां, संघर्ष, कभी-कभी नाकामी, ये सब हमें तकलीफ तो देते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यही अनुभव हमें तराशते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं, एक बेहतर, एक सुलझा हुआ इंसान बनाते हैं। मतलब मुश्किलों को सिर्फ परेशानी ना समझे बल्कि एक औजार समझे जो हमें गढ़ रहा है। कहना आसान है, पर जब गुजर रहे होते हैं तब हाँ, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण होता है, इसमें कोई शक नहीं। पर शायद ये सबक हमें यही याद दिलाता है कि दर्द और विकास, मतलब ग्रोथ, अक्सर साथ चलते हैं। जैसे पेंसिल बिना छिले तेज नहीं होती, वैसे ही हम भी शायद बिना चुनौतियों के अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। ये एक तरह से हिम्मत और सब्र का भी पाठ है। सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, चौथा सबक। चौथा सबक जुड़ा है पेंसिल को पकड़ने के तरीके से। दादाजी कहते हैं पेंसिल सही तभी लिखती है जब उसे ठीक से पकड़ा जाए, मजबूती से और सीधा। सीधा मतलब? हाँ, सीधा ये प्रतीक है जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और अनुशासन के रास्ते पर चलने का। हो सकता है ये रास्ता थोड़ा लंबा लगे या मुश्किल, पर आखिर में सही दिशा और जो मन की शांति है वो इसी रास्ते पर मिलती है। सीधा पकड़ना,
इसमें एक स्थिरता, एक दृढ़ता का भी भाव है ना, कि अपने उसूलों पर टिके रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर पेंसिल ढीली पकड़ेंगे तो लिखाई बिगड़ेगी, है ना? हाँ, वैसे ही अगर हम अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर ढीले पड़ गए तो जीवन की दिशा भी गड़बड़ा सकती है। तो ये मजबूती और नैतिक स्पष्टता की तरफ इशारा है। बहुत खूब। और पांचवा, आखिरी सबक। और पांचवा और शायद सबसे गहरा सबक, दादाजी बच्चे को याद दिलाते हैं कि देखो ये पेंसिल एक दिन घिसते घिसते पूरी खत्म हो जाएगी। इसका होना सीमित है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी, ये नश्वर है, हमारी सांसें गिनी हुई हैं। तो ये जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम इस सीमित समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम क्या छाप छोड़ रहे हैं दुनिया पर, क्या लिख रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी में। ये तो सच में सबसे गहरा सबक है। नश्वरता का ये एहसास शायद यही हमें सार्थकता की तरफ ले जाता है। पर ये सार्थक छाप छोड़ने का मतलब क्या समझें आप? कोई बहुत बड़ा काम करना जरूरी है, या बस अपना रोल ईमानदारी से निभाना? मुझे लगता है सार्थकता का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन अगर कहानी के भाव को देखें तो ऐसा लगता है कि सार्थकता शायद उन बाकी 4 सबकों को जीने में ही छिपी है। अच्छा, मतलब अपने अंदर के गुणों को जानना और बढ़ाना, गलतियों से सीखना, चुनौतियों का सामना करके निखरना और ईमानदारी और सच्चाई से अपना रास्ता चलना। अगर हम ये सब कर पाते हैं तो शायद वही हमारी सबसे अच्छी, सबसे सार्थक छाप होगी। वाह, क्या बात है। एक मामूली सी पेंसिल और जिंदगी के इतने बड़े सबक। दादाजी ने तो खेल खेल में ही जीवन का फलसफा समझा दिया। शायद हम सबको उस बच्चे की तरह ये याद रखने की जरूरत है कि जीवन बस जी लेना काफी नहीं है, उसे किसी मतलब के साथ, किसी उद्देश्य के साथ जीना ज्यादा जरूरी है ना? बिल्कुल। निचोड़ यही है कि जीवन की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, उसकी लंबाई से ज्यादा अहम है। हर तजुर्बा, अच्छा या बुरा, हमें कुछ सिखाता है, हमें बनाता है। ठीक उस पेंसिल की तरह वो घिसकर छोटी जरूर होती है, पर खत्म होने से पहले अपना निशान छोड़ जाती है। सोचिए, आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारा जीवन भी एक पेंसिल जैसा है, तो इस वक्त हम अपनी कहानी का कौन सा हिस्सा लिख रहे हैं? और क्या वो कहानी ऐसी बन रही है जिसे हम बाद में खुद पढ़ना चाहेंगे? सोचेगा जरूर।